लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मशरूइयत तयम्मुम, तयम्मुम की फ़र्ज़ियत। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन कुंतुम मर्ज़ा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदु माअन फ़तयम्ममु सईदन तय्यिबन फ़मसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इन्नल्लाह कान अफ़ुव्वन गफ़ूरा। सूरह निसा आयत नंबर 43। तर्जमा: अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो, या तुम में से कोई बैतुल खुला से आए, या तुम औरतों से हम बिस्तर हुए हो और तुम्हें पानी ना मिल सके, तो पाक मिट्टी लो और इसे अपने मुंह और हाथों का मसा तयम्मुम करो। बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है और मग़फ़िरत करने वाला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ुद्दिलना अलन नास बिसलास जुइलत सुफ़ूफ़ुना का सफ़ूफ़िल मलाइका व जुइलत लनल अर्ज़ु कुल्लुहा मस्जिदा व जुइलत तुरबतुहा लना तहूरन इज़ा लम नजिदिल माअ। अन अबी हुज़ैफ़ा रवाहु मुस्लिम। तर्जमा: हमें लोगों पर 3 चीज़ों में फ़जीलत दी गई है, यानी पिछले लोगों पर। हमारी सफ़ों को फ़रिश्तों की सफ़ों का दर्जा दिया गया और हमारे लिए पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दिया, और पानी ना मिलने पर इसकी मिट्टी हमारे लिए पाक करार दी गई। पूरी ज़मीन का मतलब यह है कि आप ज़मीन पर नमाज हर जगह पढ़ सकते हैं। तयम्मुम की मशरूइयत इस बना पर हुई कि इंसान पानी ना मिलने पर या बीमारी के सबब पानी के इस्तेमाल करने से माज़ूर हो तो वुज़ू और गुस्ल के बदले तयम्मुम कर ले, ताकि इन इबादतों के अदा करने से महरूम ना रहे जो इबादत इनके बगैर दुरुस्त नहीं होती। तयम्मुम कहते हैं जब इंसान को पानी ना मिले या पानी इस्तेमाल ना कर सकता हो, तो उस सूरत में ये मट्टी से अपने चेहरे का और हाथों का मसा कर ले, तो इसकी नमाज वगैरह इससे अदा हो सकती है, और इसकी तफसील अभी आएगी। लुगत में तयम्मुम किसे कहते हैं? तयम्मुम कहते हैं इरादा करने को, लेकिन शरीयत में तयम्मुम किसे कहते हैं? पाक मिट्टी से हासिल होने वाली उस तहारत को कहते हैं जिसमें नियत के साथ पाक मिट्टी पर दोनों हाथ मारने के बाद चेहरा और दोनों हाथों पर कोहनियों समेत मसा किया जाता है। तयम्मुम करने का तरीका अभी आगे आएगा तफसील के साथ। पहले हम देखते हैं कि तयम्मुम के सही होने की शर्तें क्या हैं, कि तयम्मुम कब सही होता है। 8 शर्तों के पाए जाने के बाद ही तयम्मुम दुरुस्त होता है, यानी ये 8 शर्तें पाई जाएंगी तो तयम्मुम आप कर सकते हैं। पहली शर्त, नियत करें। बग़ैर नियत के तयम्मुम दुरुस्त नहीं होता। वुज़ू और गुस्ल में नियत करना फ़र्ज़ नहीं थी, लेकिन तयम्मुम में नियत करना फ़र्ज़ है। अगर तयम्मुम में नियत नहीं की होगी तो तयम्मुम अदा नहीं होगा। इस तयम्मुम से जिससे नमाज दुरुस्त होती है, मुंदरजा ज़ैल 3 अमूरों में से एक की नियत करना ज़रूरी है। यानी हदस से पाकी की नियत करें, यानी बेवुज़ू था तो वुज़ू की, यानी उस हदस को दूर करने की नियत करे। और नियत करने में हदस की तायीन ज़रूरी नहीं है, यानी बेवुज़ू है या बेगुस्ला है वो मुतय्यन करना ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात, नमाज के दुरुस्त होने की नियत करें। नमाज के लिए ये क्या करे? तयम्मुम करे, इसकी नियत करे। नंबर 3, इस इबादत मकसूदा की नियत करे जो बग़ैर तहारत के दुरुस्त नहीं होती, जैसे कि नमाज, सजदा, तिलावत आदि वो इबादतें हैं जो इबादत मकसूदा नहीं हैं, और आदि इबादतें मकसूदा हैं। जैसे कुरान करीम को छूना ये इबादत नहीं है, कुरान करीम को पढ़ना इबादत है। तो इबादत पढ़ना है, छूना इबादत मकसूदा नहीं है। तो नमाज और सजदा तिलावत ये इबादत मकसूदा हैं, तो इनके लिए ये तयम्मुम कर सकता है। अगर किसी ने मुसहफ़ यानी कुरान शरीफ छूने की नीयत से तयम्मुम किया
तो इस तयम्मुम से नमाज ना होगी। अगर किसी ने तयम्मुम किया कि मैं कुरान मजीद को खाली छूऊंगा, तो इस तयम्मुम से नमाज नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि कुरान शरीफ का छूना ये आईन इबादत नहीं है, यानी ये इबादत खुद से कुरान करीम को छूना ये नहीं है। असल इबादत तो कुरान करीम की तिलावत है। असल इबादत क्या है? कुरान करीम की तिलावत है। और अगर किसी ने छूने के लिए तयम्मुम किया है तो इस तयम्मुम से वो नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि नमाज इबादत मकसूदा है और कुरान मजीद को छूना ये इबादत मकसूदा यानी आइन इबादत नहीं है। इसी तरह अगर किसी ने अजान देने या अकामत कहने की नीयत से तयम्मुम किया तो इस तयम्मुम से भी नमाज दुरुस्त ना होगी, इसलिए कि अजान और अकामत ये दोनों बज़ाते ख़ुद इबादत मकसूदा नहीं है। अजान नमाज के लिए दी जाती है, ख़ुद से कोई इबादत नहीं है। इसी तरह इकामत नमाज के लिए की जाती है, ख़ुद से इबादत नहीं है। अगर किसी ने अजान और अकामत कहने के लिए तयम्मुम किया है तो इस तयम्मुम से वो नमाज नहीं पढ़ सकता। इसी तरह अगर कोई कुरान करीम की तिलावत करने की नीयत से तयम्मुम करे और इसको हदस असगर लाहिक हो तो इस तयम्मुम से भी नमाज दुरुस्त ना होगी। अगरचे तिलावत कुरान मजीद का शुमार इबादत मकसूदा में होता है, लेकिन वो बग़ैर वज़ू के भी दुरुस्त है, जैसा ज़ुबानी पढ़ना। अगर किसी ने नमाज की तिलावत के लिए तयम्मुम किया है तो इस तयम्मुम से नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज अदा नहीं होगी। हालांकि तिलावत करना भी इबादत मकसूदा है, लेकिन ये तिलावत करना ये ज़ुबानी भी बग़ैर वज़ू के कर सकता है, तो ऐसी इबादत के लिए भी तयम्मुम करके नमाज को अदा नहीं कर सकते। दूसरी शर्त ये बता रहे हैं, मज़कूरा आज़ार में से तयम्मुम के जायज़ होने के लिए किसी एक उज़र का पाया जाना ज़रूरी है, यानी वो उज़र पाए जाएं जिनकी वजह से ये तयम्मुम करेगा। तो वो आज़ार जिनसे तयम्मुम करना जायज़ होता है उनकी मिसालें। नंबर 1, पानी का 1 मील या इससे ज़ायद फासला दूरी पर होना। एक बंदे को पानी 1 मील तक नहीं मिल रहा है और ये 1 मील चारों तरफ होना चाहिए, आगे, इधर, इधर और पीछे, चारों तरफ इसके 1 मील तक पानी कहीं पर भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में अब ये तयम्मुम कर सकता है। तयम्मुम का तरीका ये है, आगे पूरी तफसील आएगी कि ये अपने हाथों को मट्टी पर मारेगा, आगे और पीछे करेगा और उसके बाद वो हाथ चेहरे पर मल लेगा और फिर दूसरी मर्तबा हाथ आगे पीछे करके अपने बाजुओं को मसा कर लेगा। तरीका आगे इंशाल्लाह आएगा। ये है तयम्मुम। तो ये कब करने की इसको गुंजाइश है? जब इसको पानी 1 मील इसके चारों तरफ ना हो। अगर 1 मील के अंदर अंदर पानी है तो तब इसको तयम्मुम करने की इजाज़त नहीं है। 1 मील तक पानी ये लगभग 1.25 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के करीब करीब बनता है आज के एतबार से। तो इतना अगर चुकोर इसके पानी नहीं है तो ऐसी सूरत में ये क्या करेगा? तयम्मुम करेगा। नंबर 2, इसको इस बात पर ज़न्ने गालिब हो या कोई मुस्लिम माहिर डॉक्टर ने बताया हो कि अगर पानी इस्तेमाल करेगा तो इसको मर्ज़ लाहिक हो जाएगा या बीमारी बढ़ जाएगी या बीमारी से शिफा होने में ताख़ीर होगी। यानी पानी इसके पास है, पहला था कि पानी नहीं है, दूसरा है कि पानी तो है लेकिन इसको पूरा यकीन है, या किसी माहिर मुस्लिम डॉक्टर ने बताया कि अगर पानी इस्तेमाल करेगा तो बीमार हो जाएगा या बीमारी लगी हुई है वो बढ़ जाएगी या बीमारी से शिफा होने में देर हो जाएगी, तो इन तीनों सूरतों में ये पानी इस्तेमाल ना करे और तयम्मुम कर ले। पानी मौजूद है लेकिन फिर भी पानी इस्तेमाल ना करे, क्या करे? तयम्मुम कर ले। नंबर 3, गुमाने गालिब हो कि अगर ठंडा पानी इस्तेमाल करेगा तो हलाक हो जाएगा। सर्दियों का मौसम है, पानी ठंडा है, गर्म करने की कोई सूरत नहीं है और इसको यकीन है कि अगर मैं ये पानी इस्तेमाल करूँगा तो मैं मर जाऊँगा, हलाक हो जाऊँगा, तो ऐसी सूरत में पानी इस्तेमाल ठंडा ना करे और तयम्मुम कर ले। हाँ, इसको मालूम है कि ठंड लगेगी फिर तो थोड़ी बहुत तो बाद में काम चल जाएगा, उस सूरत में नहीं है। उस सूरत में ये ठंडा पानी इस्तेमाल करे और उससे कुछ इंशाल्लाह नहीं होगा। हाँ, इसको यकीन हो, कमज़ोर हो या कोई बीमारी हो उसकी वजह से इसको यकीन हो कि मैं मर जाऊँगा, तो ऐसी सूरत में ये तयम्मुम कर सकता है। नंबर 4, अपनी या दूसरे की ज़ात पर प्यास से डर रहा हो जबकि पानी कम हो। ये सफ़र में जा रहा है
और सफ़र में इसके पास पानी इतना ही है कि ये पीने के लिए इसने पानी रखा है। अगर ये पानी ये वज़ू के लिए इस्तेमाल कर दे तो पीने के लिए पानी ख़त्म हो जाएगा और सामने पानी मिलने वाला भी नहीं है, और उस सूरत में प्यास की वजह से इनकी जान चली जाएगी। तो ऐसी सूरत में पानी है कम है, वो पीने के लिए रखे और नमाज के लिए ये वज़ू के बदले में तयम्मुम कर ले, उससे नमाज पढ़े। नंबर 5, जब पानी निकालने वाली चीज़ न मिल सके, जैसे कि ढोल और रस्सी, ये किसी कुएं के पास है, कुएं में पानी तो है लेकिन उस वहाँ कोई बाल्टी या ढोल वगैरह नहीं है, और अगर ढोल भी है तो रस्सी नहीं है जिसको बीच में डाल के पानी निकालेगा। पानी तो मौजूद है लेकिन निकाल नहीं सकता इसको, तो ऐसी सूरत में भी ये क्या करेगा, तयम्मुम कर लेगा। नंबर 6, अपने और पानी के दरमियान कोई दुश्मन हाइल हो, खा वो दुश्मन इंसान की शक्ल में हो या चीर फाड़ करने वाला जानवर हो। ये अपने घर में है बैठा हुआ, अंदर पानी नहीं है, लेकिन जहाँ इसको पानी तक जाना है उस पानी और इसके दरमियान का जो रास्ता है उसमें कोई दुश्मन है, या तो आदमी कोई तलवार लेके खड़ा है या बंदूक लेके खड़ा है, ये फ़ौरन निकलेगा इसको मार देगा, या शेर है या कोई और जानवर ऐसा है कि ये निकलेगा तो इसको चीर फाड़ कर देगा। तो ऐसी सूरत में ये वहाँ पानी की तरफ न जाए बल्कि तयम्मुम कर ले के नमाज पढ़ ले और अपनी जान को बचा ले। जब इसे यकीन हो जाए कि अगर वज़ू में मशगूल होगा तो ईदैन या जनाजे की नमाज छूट जाएगी, इसलिए कि ये ऐसी नमाज़ें हैं जिनकी कज़ा नहीं होती। ये उस वक्त में आया कि जनाजे की नमाज चल रही थी या ईद की नमाज चल रही थी, और नमाज जनाजा और ईद दोनों की कज़ा नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर अब ये वज़ू करने बैठेगा तो जनाजे की नमाज ख़त्म हो जाएगी, और अगर ईद की नमाज में ये वज़ू करने जाएगा तो ईद की नमाज छूट जाएगी, और फिर ईद की नमाज और जनाजे की नमाज की कज़ा भी नहीं है। अब इसके पास पानी भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है और ये सही सालिम है, लेकिन अब डर है कि नमाज छूट जाएगी। लेकिन ये कौन सी नमाज है, खाली ईद की और नमाज जनाजा, क्योंकि इनकी कज़ा नहीं होती। तो उस सूरत में ये तयम्मुम करे और ईद की नमाज और नमाज जनाजा ये उसी तयम्मुम से पढ़ ले, वज़ू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इसे गुमान गालिब हो कि अगर वज़ू में मशगूल होगा तो नमाज का वक्त चला जाएगा या जुमा की नमाज छूट जाएगी, तो उसके लिए तयम्मुम जायज़ नहीं, बल्कि वो वज़ू करेगा और फौत शुदा नमाज, छूटी हुई नमाज की कज़ा करेगा और जुमा के बदले ज़ोहर की नमाज अदा करेगा। इसी तरह अगर किसी को ये डर है कि वह अभी 5 मिनट रहें नमाज में, 5 मिनट के बाद इसका वक्त ख़त्म हो जाएगा और नमाज कज़ा हो जाएगी, या इसके पास अभी जुमा की नमाज में आया, ये जुमा की नमाज ख़त्म होने वाली है, तो अब ये इस सूरत में तयम्मुम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन नमाज़ों की कज़ा है। जो फ़र्ज़ नमाज छूट जाएंगी तो उसकी क्या है, कज़ा है, और अगर जुमा की छूट जाएगी तो उसके बदले में ये ज़ोहर की नमाज पढ़ सकता है। तो इन सूरतों में इसको तयम्मुम करना जायज़ नहीं है। आगे वाली शराइत इंशाअल्लाह दूसरे असबाक में आएंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।